ड्रामा मीम से मोहब्बत बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसकी नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा ऑफिस में कैमरे सही करने के लिए एक आदमी आता है। इस पर बॉस उसको कहता है कि आज ये सारे कैमरे सही कर दो। इस पर वो कहता है कि अब तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, तो मैं सुबह आकर सारे कैमरे ठीक कर दूंगा। और ये बात जो होती है वो शारिक सुन लेता है और शारिक इस बात से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वह अनुषा को जानबूझ के कहता है कि आप ऐसे करना कि आज हम लोग काम करेंगे ऑफिस में लेट नाइट तक, तो फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। इस पर अनुषा जो होती है वो उसकी बात मान जाती है और वह कहती है कि ठीक है, जैसे आप चाहते हैं वैसा ही मैं कर लूँगी। हो सकता है फिर बॉस मुझसे मुझसे खुश हो जाएँ। इस पर वो सारे कलीग चले जाते हैं, लेकिन शारिक और जो ऋषि होती है वो वहीं पर रुक जाते हैं। इस बार उसको नहीं पता होता कि शारिक की क्या प्लान है। इस बार शारिक जो होता है वो तमाम लोगों को देखता रहता है कि जैसे जैसे सारे जाते हैं तो वो देखता है कि कैमरे कहाँ कहाँ बंद हो रहे हैं। वो सारे कैमरे भी बंद करवा देता है। तो जैसे ही नुशी जो होती है वो अलग से कमरे में बैठी होती है, तो शारिक पीछे से जाता है। इतने में उनको शारिक को ये नहीं पता होता कि तलहा जो बॉस है वो भी ऑफिस में अचानक से आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई काम होता है, इसी वजह से वो आ जाते हैं। और वो देखते हैं कि ऑफिस में कोई भी नहीं है, लेकिन सिर्फ अनुषा और शारिक ही बैठे हुए हैं। इस पर वो जो तलहा होते हैं वो पीछे से आकर देखते हैं, तो शारिक जो होता है वो जानबूझ के उसके अनुषा के करीब करीब होने लगता है। इस पर शारिक जो होता है उसके करीब होने की कोशिश कर रहा होता है, उसको टच करने लगता होता है। इतने में तलहा आ जाते हैं। तलहा कहते हैं कि आप लोग इस टाइम क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि हम लोग काम कर रहे थे, काम था ज़रूरी था, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे अभी तक बैठे हुए हैं। इस पर वो कहता है कि ये मेरा ऑफिस है और मेरे ऑफिस में लेट नाइट बैठने की किसी को भी इजाज़त नहीं, इसलिए अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। शारिक जो होता है वो चला जाता है और जो ऋषि होते हैं इसको तलहा कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँगा और तुम मेरे साथ जाओगे। इस पर वो उसको गाड़ी में बिठा लेता है और वो कहते हैं कि तुम हो इतनी मासूम या जानबूझ के मेरे सामने ड्रामा कर रही हो। इस पर तलहा को अनुषा कहती है कि मैं ना तो आपके सामने ड्रामा करनी हो, ना ही मैं मासूम हूँ। तो इस पर वो कहता है कि हाँ तुम बेवकूफ़ हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात सीधी सीधी समझा देता हूँ। आज के बाद तुमने किसी भी मेल कोलीग के साथ ऑफिस में नहीं रुकना, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। इस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में गाड़ी से निकल के घर चली जाती है। जैसे ही घर जाती है तो सारे लोग बैठे होते हैं, उसके पापा बता रहे होते हैं कि जैसे ये जब मेरा बच्चा पैदा होने वाला था तो इसके पापा का क्या हाल था, ये बाहर खड़े हुए थे। इस पर वो कहती है कि क्यों इनको क्यों टेंशन हो रही थी। इस पर वो कहते हैं क्यों बेबी जो होने वाला था इसी वजह से इनको टेंशन हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। दूसरी तरफ ये निशा की जो बहन होती है उसका फ्योंसी जो होता है, मतलब कि निशा का कज़न, वो उसको लेके जाता है बाहर घूमने के लिए और उसको कहता है कि अब तो तुम्हारी डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो अब मैं शादी की बात कर लेता हूँ घर में। तो इस पर वो कहती है कि नहीं अभी नहीं, अभी मैंने आगे बढ़ना है, मैंने पीएचडी करनी है, तो उसके बाद हम लोग शादी के बारे में सोचेंगे। इस पर वो कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। दूसरे दिन जैसे निशा ऑफिस जाती है तो तलहा जो होते हैं वो उसको कहते हैं कि आज के बाद तुमने बाहर नहीं किसी के साथ भी बैठना, जाओ मैनेजर है मैनेजर के साथ सामने वाले ऑफिस में बैठना है, क्योंकि वो मैनेजर को सब कुछ सच सच बता देता है। तो मैनेजर जो होता है वो तो शादी को बहुत ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुमने कभी भी लेट नाइट किसी के साथ भी यहाँ पे नहीं रुकना। इस बार वो बहुत ज़्यादा गुस्से में जाके बैठ जाता है। तो अनुषी जैसे ही आती है तो उसको तलहा कहते हैं कि आपने मैनेजर के ऑफिस में बैठना और यहाँ से बाहर नहीं निकलना। तो वो सारा दिन वहीं पे बैठती है। इस बार शादी जो होता है वो जानबूझ के उसको कहता है कि आज मेरी बर्थडे है और मैंने पार्टी अरेंज की है और तुमने भी ज़रूर जाना है, क्योंकि मैंने सबको कहा है कि मैं अपने स्पेशल पर्सन का साथ लेकर आऊँगा। इस पर जो नुशी होती है वो कहती है कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैंने घर में नहीं बताया। तो इस पर शादी कहता है तुम मेरा दिल दुखा रही हो, क्योंकि मैंने तो घर में सब दोस्तों को बताया हुआ है, उनको पता भी है। इस पर नुशी कहती है अच्छा ठीक है, तुम मूड ऑफ ना करो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी लेकिन थोड़ी देर तक, उसके बाद घर वापस चल जाऊँगी। इस पर वो कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे। तो जैसे ही वो उसके साथ जाती है तो वहाँ पे वो उसको जानबूझ के ड्रिंक में मेडिसिन मिला के पिला देता है ताकि वो बेहोश हो जाए। इस पर वो पहले तो पीती नहीं, लेकिन बाद में वो उसको पिला देता है। इस पर वो पीकर बेहोश हो जाती है। फिर पता नहीं उसके साथ क्या होता है, लेकिन जैसे ही उसको होश आती है तो वो देखती है कि सारे लोग ही अजीबो-गरीब हैं। तो इस पर वो कहती है कि अभी तक मैं यहाँ पे क्यों हूँ और मैं घर क्यों नहीं गई। इस पर वो कहता है कि हाँ घर जाना, चलो मैं तुम्हें लेके जाता। इस पर वो घर की तरफ नहीं लेके जाता बल्कि किसी कमरे की तरफ लेके चलना स्टार्ट हो जाता है। इस पर अनुषी देख लेती है और कहती है कि मैं नहीं तुम्हारे साथ जाऊँगी। इस बार वो उसको धक्का मार के वहाँ से बाहर भाग जाती है और रास्ते में जाकर तलहा अपने बॉस को कॉल करती है और कहती है कि आप मुझे यहाँ से रिसीव कर लें, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। इस बार वो सड़क पे बेहोश हो जाती है। इस बार उसका बॉस जो होगा वो उसको वहाँ से पिक करेगा और फिर उसको लेके जाएगा। अगर आप लोगों को ड्रामा मीम से मोहब्बत पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।